भारत के लोग ना केक नहीं काटते, यहाँ काट काट करके खिलाने की पद्धति नहीं है, यहाँ लड्डू खाने की परंपरा रही है। लड्डू कैसे बनता है? अभी मकर संक्रांति आएगी, मकर संक्रांति में तिल के लड्डू पूरे देश में बनते हैं। 50 तिल के दाने जोड़कर एक लड्डू बनता है। दाने को जोड़ दिया, जोड़ जोड़ के लड्डू बनाया जाता है और खिलाया जाता है। 50 दाने जोड़ दिए, एक लड्डू बन गया। 50 बूंदी के दाने जोड़ दिए, एक लड्डू बन गया। लड्डू खाने की परंपरा इसलिए है और इसकी शिक्षा यह है, जैसे लड्डू के दाने एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसे ये लड्डू हमें शिक्षा देते हैं कि हम भी एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े, जैसे लड्डू जुड़े हैं, दाने दाने से जुड़ा है, ऐसे हम आपसे, आप हमसे, हम सब जुड़े एक हो। और सिर्फ जुड़े ना, जैसे लड्डू मीठा होता है, ऐसे हमारे रिश्तों में भी मिठास होनी चाहिए। ये लड्डू खाने की शिक्षा है और लड्डू खाने का अर्थ है। ये भारतीय परंपरा, यहाँ लड्डू बनते हैं। हिंदुस्तान में जितने प्रकार के लड्डू बनते हैं, इस सृष्टि के कितने भी देश में चले जाओ, इतने प्रकार के लड्डू नहीं बनते। मोतीचूर के लड्डू बनते हैं, मगज के लड्डू बनते हैं, बेसन के लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं, बूंदी के लड्डू बनते हैं और मगज के लड्डू बनते हैं। महाराष्ट्र में अलग प्रकार का लड्डू होता है, वहाँ मोदक बोलते हैं, वो लड्डू वहाँ अलग बनता है। गुजरात का लड्डू अलग प्रकार का बनता है, बिहार का लड्डू अलग प्रकार का बनता है, राजस्थान का लड्डू अलग प्रकार का बनता है, मध्य प्रदेश का लड्डू अलग प्रकार का बनता है। ये भारत है। लड्डू खाने और खिलाने की परंपरा तो रही है भारत की, जोड़ जोड़ के खाने और खिलाने की परंपरा रही है, तोड़ तोड़ के खाने और खिलाने की परंपरा ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी कल्चर है। आप जितने जल्दी हो सके इसका परित्याग कर दें, नहीं तो आपका सर्वनाश होने में देर नहीं लगेगी। और की तो सब ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, मोमबत्ती फूंक मारकर पूरी बुझा दिया। ये कौन सी तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? अरे भारत के लोग दीपक जलाना जानते हैं, दीपक बुझाना नहीं। हमारे भारत के बुजुर्ग कहते हैं भगवान दुश्मन का भी चिराग ना बुझाए, मतलब दुश्मन के घर का दीपक भी नहीं बुझना चाहिए। और आप स्वयं फूंक मार मार के अपने घर का दिया बुझा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, दीपक जलाना, नवरात्रि में दीपक जलाया जाता है। घर गृह प्रवेश करो, घर में जाओ, नया घर बनाया, दीपक जलाकर प्रवेश किया जाता है। शादी के समय मंडप के नीचे दीपक जलाकर फेरे दिए जाते हैं। हर शुभ कार्य में दीपक जलाया जाता है और आपने दीपक बुझा दिया। हमने कहा एक आदमी से, भाई दीपक क्यों बुझाया? बोले 25 वर्ष पूरे हो गए, 26वें वर्ष में जा रहे हैं। हमने कहा दीपक बुझा दिया, आपके घर में एक भक्ति का वातावरण बन जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, 15 मिनट बैठो, कीर्तन नारायण नारायण करके कीर्तन करो। कीर्तन करने से घर शुद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण को बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी दो, नहीं तो सीधा बांध कर दो, दाल चावल सब्जी बांध कर दे दो, वो घर में ले जाकर बना के खाएगा, आपका अन्न आपको पुण्य मिलेगा। और इसके साथ आज सत्यनारायण भगवान की कथा करी, 4-5 बेटियों को बुलाओ, कन्या भोज करा दो, 4-5 बेटियों को कन्या जिमा दिया, भोजन करा दिया, लो कन्या जिमा दिया। इस बहाने घर में छोटा सा उत्सव हो गया। खर्चा कितना लगता है? सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो, कितनी दक्षिणा देते हो पंडित जी को? हाँ, कोई 500 देता है, कोई 1100 देता है, 1000-2000 में कोई एक आदमी होगा जो 2100 देता होगा, 1,00,000-2 लाख में कोई एक आदमी होगा जो 11,000 देता होगा। आज तक आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा की दक्षिणा 11,000 नहीं दी होगी, है ना? हाँ, लेकिन भगवान ने कई 11,000 आपको दे चुके हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप कितनी, वो आपकी श्रद्धा पर है। भगवान की कथा आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। 11 लाख दे दो, 11 करोड़ दे दो और 51 रुपए भी देते हो तो पंडित जी आपको ये नहीं कहते कि हमें कम है, ठीक है, ले वो संतोषी ब्राह्मण है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा का कोई विशेष खर्चा नहीं है। आपके घर नित्य सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए, घर का वातावरण शुद्ध होगा। कभी कथा नहीं, भाई सत्यनारायण महाराज जी बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। हाँ, कीर्तन करते हो? नहीं। कथा सुनते हो? नहीं। कथा सत्यनारायण भगवान की सुनते हो? नहीं। अब जब कुछ नहीं करते तो दुख तो आएगा, आएगा। लाइट बंद कर दो, अंधकार हो जाएगा। प्रकाश है तो अंधकार का पता नहीं। भक्ति का प्रकाश नहीं होगा तो दुखों का अंधकार तो आएगा ही। दुखों का अंधकार तब खत्म हो जाता है जब भक्ति का प्रकाश होता है। इसलिए कथाएं होती रहे, सत्संग। आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करवानी, मत कराओ, कीर्तन करो। परिवार के लोग 5 लोग बैठ जाओ, पति पत्नी बेटा बेटी सास ससुर जितने लोग हैं सब बैठो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नित्य संकीर्तन करने मात्र से आपके घर की सारी दरिद्रता, सारे कष्ट, सारे संकट अपने आप मिट जाएंगे और भगवत भक्ति बढ़ेगी, भगवत कृपा बढ़ेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने किया। अयम हीरो
पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा, ये रोहिणी, ये तेरा बेटा यशोदा की गोद में है, नाम है राम, और बल अधिक होने के कारण जमाना कहेगा बलराम। और यशोदा, ये तेरा बेटा रोहिणी की गोद में है, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगतः। इसका नाम होगा कृष्ण, कर्षति कृष्णा, जिसके नाम को सुन करके लोग आकर्षित हो जाए, भाव विभोर हो जाए, जिसकी लीला सुनकर, उसी का नाम कृष्ण है। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसे टेढ़ो नाम कहने लग दिया, मैं आपको नाम कैसे ले पाऊंगी? मैया या के 1000 नाम है, बाबा मैं आपको कनवा कह सकूं? हाँ, मैया कहती है कनवा। अब बताइए, किसी भी ग्रंथ में भगवान का कनवा नाम नहीं है, ये मम्मी का धराया हुआ नाम है, यशोदा मैया का। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाव से भगवान को कैसे भी बुला लो, भगवान आ जाते हैं अपने भक्त के पास। भाव बहुत आवश्यक है। क्या कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्रियाएं आवश्यक नहीं है, भाव आवश्यक है। एक दिन माँ यशोदा भगवान को लेकर यमुना के तट पर स्नान करने गई। लाला थोड़े बड़े हुए, एक दिन भगवान ने माँ को मैया कह दिया, मैया। अब जैसे ही मैया कहा, माँ यशोदा नाचने लगी। वहां मेरे छोरे ने मैया कहा, सबको बुलाकर सबको भोजन कराया, सबको दान दक्षिणा बांटी, सबन के आशीर्वाद से मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला सुखी रहे, और बहुत बड़े धर्मात्मा वही देवकी कैकेयी माँ, ऐसा विद्युत जन कहते हैं। भक्तों, आज माँ यशोदा कन्हैया को लेकर यमुना के पावन तट पर गई, स्नान कर रही है माँ यशोदा सखियों के सहित। तभी किसी ने कहा कि यशोदा, आज तेरे लाला ने माटी खाई। वो मिट्टी खा रहा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, छोरे लाला तेने माटी खाई, माटी खाई। माटी, मैया अब भगवान माटी तो मुंह में भरी थी, माटी खाई? माटी खाई? मैंने माटी नहीं खाई मैया, माटी नहीं खाई। कैसे मानो, सखियां तो कह रही थी तेरे लाला ने माटी खाई। ओ मैया, मैंने माटी नहीं खाई, यदि खाई तो मुंह देख। भगवान ने अपना जो मुंह फाड़ा, मुंह खोला, माँ के सामने ही भगवान के उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा, पूरी सृष्टि नजर आने लगी। शिवलोक नजर आया, ब्रह्मलोक नजर आया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नजर आया, भूर्भुवः स्वः, वैकुंठ लोक, सत्य लोक, गौलोक नजर आया, समुद्र नदियां, एक यशोदा अंदर भी नजर आई। चल मुंह खोल मैया, घबरा गई। राम राम, मेरे छोरा तो भगवान है साक्षात, इसने पूतना मारी, तृणावर्त मारा, और आज हमें भी ये चक्कर में डाल रहा है, लगता है ये भगवान है। भगवान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैया तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, जय हो भगवान, ओम जय जगदीश हरे। वहीं आरती वारती जलाने लगी। अब भगवान बोले, राम राम, मेरी मैया मुझको भगवान मानवे लग जाएगी तो सारी लीला अधूरी रह जाएगी। भगवान ने ऐसी उंगली घुमाई, मैया ने जो देखा सब भूल गई, सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि माँ कन्हैया, जब सब कुछ भुलाना ही था तो दिखाया क्या? यहाँ एक प्रश्न है, दिखाया क्यों जब भुलाना ही था? भगवान बोले, हमने इसलिए दिखाया। अच्छा, भगवान ने ये लीला क्यों करी? मुंह में ब्रह्मांड क्यों दिखाया? क्योंकि आगे भगवान बाल लीलाएं करने वाले हैं, मक्खन चुराने वाले हैं, गोपियों के संग नाचने वाले हैं। आप लोग कहीं डाउट ना करो, ये कैसा भगवान माखन चुरा रहा, कोई चोरी करता है भगवान होकर? अब भगवान बड़ी साधारण से साधारण लीलाएं करने वाले हैं, कहीं कोई भगवान पर संदेह ना कर ले। इसलिए भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड सबको दिखा दिया कि देखो, मैं साधारण लीलाएं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे तुम मोह के वशीभूत साधारण समझने की गलतियां मत कर लेना। मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं साधारण लीलाएं करते हुए अपने भक्तों को आनंदित करूंगा। इसलिए भगवान ने ये मुख की लीला माँ के सामने रखी। माँ तो भूल गई, पर हम लोगों को याद इसलिए है क्योंकि ये व्यास जी ने भागवत में लीला लिख दी, और ये लिखना इसलिए आवश्यक था। एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी, ये जो कृष्ण है ना, ये भगवान नहीं है। हमने कहा, अच्छा भगवान नहीं,
फिर कौन है? ये महापुरुष हैं। हमारे भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को महापुरुष कहते हैं। ये भगवान नहीं है, भगवान श्री राम को महापुरुष कहते हैं ये भगवान नहीं है, ये तो महापुरुष है। हमने कहा पागल, क्या कोई महापुरुष अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? ये महापुरुष का काम नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म ही भगवान कृष्ण बनकर आए हैं, जिन्हें तुम महापुरुष कह करके उनका अपमान कर रहे हो। महापुरुष तो कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, विवेकानंद जी हैं, ये आदि आदि तमाम ये महापुरुष हैं। इन्हें महाभक्त कह सकते हैं, महा कह सकते हैं, लेकिन भगवान, वो भगवान ब्रह्म है, वो राम और कृष्ण कोई साधारण नहीं है भक्तों, ये परमात्मा है, परब्रह्म है। एक सज्जन बोले कि यदि भगवान है तो रास क्यों रचाते हैं, चोरी क्यों करते? कोई भगवान चोरी कर सकता? राम जी की सीता चोरी होगी, रावण चुरा लिया सीता को। हाँ सीता हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी कहाँ हो? राम की कृष्ण की कुछ लीलाएं ऐसी हैं कि बड़े बड़े साधु जन चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान ने ये लीलाएं क्यों रची? ये साधारण लीलाएं इसलिए रची क्योंकि भगवान अणु से अणु है, अणु से भी अणु और महतो महियान, ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, ये छोटी से छोटी लीलाएं कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी लीलाएं कर सकते हैं। परमात्मा ये अपने भक्त को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं ब्रह्म होता हुआ भी, मैं निर्गुण और निराकार होता हुआ भी अपने भक्तों के लिए सगुण और साकार बन रहा हूँ। एक सज्जन बोले कि भगवान तो निराकार है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो सकता है, साकार कैसे हो सकता है? जब वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, तो जब बिना रूप और बिना रंग वाला है तो वो कृष्ण कैसे बन सकता है? जबकि कृष्ण का तो रूप है, रंग है, नाम है। भगवान तो निराकार है, फिर वो साकार कैसे बन गया? कोई निराकार साकार कैसे बन सकता है? हमने कहा बन सकता है भक्तों। पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन वही पानी जब कटोरी में भर के फ्रिज के अंदर रखते हो ना तो वो बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है पर वो आकार किसका होता है? कटोरी का। कटोरी में भर के रखा तो बर्फ कटोरी का आकार लेता है, पानी का अपना कोई आकार नहीं था क्या? गिलास में भर के रखा तो पानी बर्फ तो बन गया पर आकार किसका है? गिलास का। पानी निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन जब वो फ्रिज में पहुंचता है और कोई पात्र में पहुंचता है तो वो पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ का आकार भी होता है। आकार बन गया कि नहीं? रूप बन गया कि नहीं? बर्फ का रूप होता है, ये बर्फ है। जैसे फ्रिज में पहुंच करके निराकार जल ही साकार बर्फ के रूप में आ गया, ऐसे ही जब भगवान का कोई भक्त भगवान को पुकारता है सच्चे भाव की, जब सच्चे प्रेम और सच्चे भाव की फ्रिज में भगवान पहुंचता है तो वो निर्गुण निराकार भी अपने भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर के प्रकट हो जाता है। वही निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार बनकर के प्रकट होता है, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी धन्वंतरी बनकर, और भगवान अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। तो परमात्मा निर्गुण निराकार तो है ही, लेकिन रामचरितमानस में राम जी स्वयं कहते हैं सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक परहित, भगवान की निर्गुण निराकार भक्ति जो है ना, ये अंतिम सब्जेक्ट है। आप जब पहली बार स्कूल गए थे तो आपको का खा गा घा लिख के बताया था कि नहीं मास्टर जी ने? ये का है, ये खा है, ये गा है, ABCD हाथ पकड़ के बताया बेटा ये ऐसे लिखो का, ऐसे लिखो खा। लेकिन अब ये आपको का लिखने के लिए अब समझाने की जरूरत पड़ती है। अब हम कहें आपसे चलो का खा गा घा लिखो तो क्या हाथ पकड़ के लिखाना पड़ेगा? छोटा सा बच्चा था, पहले काखा गाघा को नहीं जानता था तो हाथ पकड़ के लिख के बताना पड़ा, समझाना पड़ा, लेकिन जब वो काखा गाघा का बोध हो गया तो